आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 16। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले प्रसंग में आपने सुना खर की सेना ने किस प्रकार राम लक्ष्मण और सीता जी को पंचवटी में घेरा। अब आगे प्रसंग है श्री राम का राक्षसों के साथ युद्ध। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि राक्षसों की उस विशाल सेना को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, भीषण नरसंहार होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अपना कल्याण चाहने वाले पंडित और आपत्ति की शंका करने वाले पुरुष को आपत्ति आने से पूर्व ही उसके प्रतिकार का उपाय कर लेना चाहिए। अतः तुम हाथ में धनुष बाण और सीता को साथ लेकर वृक्षों के झुरमुट में छिपी हुई किसी दुर्गम पर्वत कंदरा में जा बैठो। मैं अपने कथन के प्रतिकूल कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें अपने चरणों की शपथ देता हूँ। हे वत्स, तुम शीघ्र जाओ। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सूरवीर एवं बलवान हो और अकेले ही सब राक्षसों को मार सकते हो, किंतु मैं स्वयं इन राक्षसों को मारना चाहता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सीता जी को साथ ले और हाथ में धनुष बाण धारण कर पर्वत की एक दुर्गम गुफा में चले गए। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा में प्रविष्ट होने पर श्री राम ने प्रसन्न होते हुए, वाह लक्ष्मण ने मेरी बात मान ली, ऐसा कहते हुए कवच धारण किया। तदंतर महापराक्रमी श्री राम धनुष धारण कर और बाणों को लेकर धनुष की टंकार से दसों दिशाओं में गुंजायमान करते हुए खड़े हो गए। जब खर अपने साथियों सहित श्री राम आश्रम में पहुंचा तब उसने देखा कि श्री राम क्रुद्ध हो धनुष हाथ में लिए हुए शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत हैं। राम को देखकर खर ने भयंकर टंकार करने वाले धनुष को उठा और बाण लेकर सारथी को आदेश दिया कि मेरे रथ को राम के सम्मुख ले चलो। खर की आज्ञा पा सारथी ने घोड़ों को उधर की ओर ही हाँका जहाँ महाबाहु श्री राम धनुष को टंकारते हुए अकेले ही खड़े थे। राम के सम्मुख पहुंचकर खर ने अनेक बाणों से श्री राम को पीड़ित कर बड़े जोर से गर्जना की। तब श्री राम ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने धनुष को मंडलाकार कर तीखे बाणों की झड़ी लगा दी। बिना प्रयास के शत्रु सेना पर फेंके गए उन बाणों ने कालपाश की तरह राक्षसों के प्राण हर लिए। श्री राम ने सवारों सहित हाथियों और घोड़ों तथा पैदल सैनिकों को मारकर यमलोक भेज दिया। जो राक्षस मारे जाने से बच गए वह बाणों की मार से पीड़ित होकर रक्षा के लिए खर की ओर दौड़े। खर की शरण में आए हुए उन सैनिकों को आश्वासन दे और उन्हें अपने साथ ले दूषण क्रुद्ध होकर राम की ओर ऐसे ही झपटा मानो यमराज ही दौड़ रहा हो। दूषण का सहारा पाकर वह सब भागे हुए राक्षस निर्भीक हो और ताल एवं शिला रूपी आयुधों को लेकर श्री राम के समक्ष गए। राक्षसों ने श्री राम के ऊपर वृक्षों और शिलाओं की वर्षा किया। उस समय अपूर्व भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्री राम ऐसी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि राक्षस लोग ये नहीं देख पाते थे कि राम कब भयंकर पैने बाणों को तरकस से निकालते थे और कब छोड़ते थे। बाणों से आहत राक्षस राम को केवल धनुष को खींचते हुए दिखाई देते थे। उन बाणों से कितने ही राक्षस एक साथ गिर पड़ते, कितने ही अत्यंत आहत होते और बहुत से एक साथ ही मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। उन राक्षसों के शरीरों से वो रणस्थली ढक गई। बहुसंख्यक आतुर राक्षसों को युद्ध में मरा हुआ देख जो राक्षस शेष बचे थे वह
शत्रुंजयी श्री राम के प्रहार को ना सह सके और वहाँ से भाग खड़े हुए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।